श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारी जी के गुरुग्राम ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आज से आरंभ हुए अखिल भारतीय भगवत गीता महासम्मेलन में गीता के भगवान द्वारा राम राज्य की पुनर्स्थापना का स्वागत सत्र में धर्म गलानी के सभी लक्षण प्रकट हो चुके हैं। विश्व परिवर्तन अब नहीं तो कब को लेकर परिचर्चा हुई, जिसमें राजयोगी ब्रजमोहन भाई, आशा दीदी, जगत गुरु ओंकारानंद महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज, आचार्य परमानंद महाराज, वीणा बहन, सपना बहन आदि ने विचार व्यक्त किए। अतिथियों का स्वागत वंदन भी किया गया। संचालन डॉक्टर पुष्पा पांडे द्वारा किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज एक रोड शो के दौरान कहा कि उनके पति 1 माह से जेल में हैं। आखिर उनका कसूर क्या है? दिल्ली में भावुक भाषण देते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार की कमान स्वयं संभाल ली और जनता से अन्याय का बदला वोट से देने की मांग की। उत्तराखंड में चुनाव की गर्मी तो मतदान के बाद समाप्त हो चुकी है, लेकिन सूरज की गर्मी के साथ ही जंगलों में लगी आग ने तापमान को बढ़ा दिया है। पहाड़ के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर तक की मदद ली जा रही है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण सीमा 14% को आबादी के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जस्टिस बीएस वर्मा की रिपोर्ट को मुख्य आधार माना जा रहा है। एक सदस्य जस्टिस बीएस वर्मा आयोग ने ओबीसी आरक्षण के लिए जन राय लेकर तथा सर्वे के आधार पर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है। उत्तराखंड का बिजली विभाग उपभोक्ताओं पर विद्युत बिलों का भार लगातार बढ़ा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही विद्युत दरों में 7% वृद्धि हुई थी। अब फिक्स चार्ज के रूप में भी 15 से 20 रुपये प्रति किलोवाट की वृद्धि की गई है। भले ही दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में औसत मतदान प्रतिशत निराशाजनक रहा हो, लेकिन त्रिपुरा में 79.59% मतदान करके वहां की जनता ने रिकॉर्ड कायम किया है। इसी तरह मणिपुर में भी बम्पर वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में कक्षा 11 व 12 के छात्रों की कॉलेज उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अपडेट किया जाएगा, ताकि नीट, जेईई, सीयूईटी आदि परीक्षाओं में भी उन्हें बायोमेट्रिक के लिए तैयार किया जा सके। मंगलोर में केवल कन्या इंटर कॉलेज में बस्ता मुक्त दिवस मनाया गया, जिसके लिए प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार का दिन बस्ता मुक्त दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है। इस दिन बच्चे पढ़ाई के बजाय मेहंदी, ड्राइंग, खेल कूद आदि एक्टिविटियों में यानी गतिविधियों में भाग लेंगे। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारी जी का यह प्रेरक वीडियो। शिवानी बहन, अभी ये जमाना है मास मीडिया का। आप टेलीविजन से सबके घरों में पहुंच जाती हैं, लेकिन परमात्मा का कार्य तो 1936 से चल रहा है। ये 75वां वर्ष है आपका। ब्रह्मा कुमारियां खाली 9 से 10 लाख है सारे विश्व के अंदर। आपके 8,500 सेंटर है। तो हम देखते हैं यहाँ एक एक गुरु आते हैं, चाहे आते हैं जाते हैं, 10, 15, 25 साल होते हैं, लेकिन उनके लाखों अनुयायी होते हैं, कई को करोड़ों होते हैं। जैसे सत्य साईं बाबा थे और कई और भी थे। तो ये परमात्मा का कार्य इतना स्लो क्यों चल रहा है? अशोक भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं कई बार। एक है फॉलोअर बनना इजी है, डिफिकल्ट है? इजी है, डिफिकल्ट है? यस। एक ऐसे ही एक संस्था है जहां वेजिटेरियनिज्म पर बहुत वर्क होता है। जो उनके गुरु हैं, उनका मेन जो एम्फेसिस है वो अहिंसा है, वेजिटेरियनिज्म है। और उनके भी एक एक प्रवचन में बहुत बड़ी गैदरिंग आती है, एंड उसमें सिंधी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। तो लेकिन उनमें से मेजॉरिटी अभी तक वेजिटेरियन नहीं है। वो आते हैं, सुनते हैं, उनको वो दादा बहुत अच्छे लगते हैं,
वो उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन घर जाके भोजन वो वही खाते हैं। और फिर अगर उनसे पूछो कि आपके जो गुरु हैं उनकी इतनी छोटी सी चीज है, सिर्फ इतना छोटा सा मैसेज है कि वेजिटेरियनिज्म, आप उतना भी नहीं करते हैं, तो कहेंगे हम ह्यूमन बीइंग्स है ना। सुनने में तो बात अच्छी लगती है, लेकिन करने में डिफिकल्ट है। तो फॉलोअर होना मतलब क्या करना, जो वो कह रहे हैं उसकी बात को फॉलो करना। आज हम कहते हैं कि हम फॉलोअर हैं, लेकिन क्या हम उस बात को अपने जीवन में फॉलो करते हैं? हम सिर्फ आते हैं, सुनते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, उठते हैं, ड्रेस को पीछे से झाड़ते हैं और साथ में क्या झाड़ देते हैं? जो उस सत्संग में सुना वो सारा कुछ झाड़ के उसी दुनिया में वापस उसी तरह से जीने चले जाते हैं। तो इसी तरह अगर जीना है तो लाखों क्या करोड़ों की संख्या हो सकती है। क्या बड़ी बात है, आओ सत्संग सुनो चले जाओ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये विद्यालय है, ये सत्संग नहीं है। यहां पढ़ाई होती है और पढ़ाई के साथ साथ धारणाएं हैं। अपने जीवन को उस पढ़ाई में, पढ़ाई के अनुसार ढाला जाता है। तो ये करोड़ों नहीं कर सकते हैं। आपके मेडिकल कॉलेज में कितने लोग एडमिशन लेते हैं? कितने लोग एडमिशन लेते हैं? बस ये ऐसा ही है। करना चाह सकते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। अपने जीवन में वो परिवर्तन लाने की पढ़ाई करनी पड़ती है। सिर्फ आए सुने चले गए, वो इस विद्यालय का लक्ष्य नहीं है। इस विद्यालय का लक्ष्य है संस्कार परिवर्तन। सिर्फ वेजिटेरियन अहिंसा बाहर नहीं, अहिंसा सोच की लेवल पर, कि एक भी रॉन्ग थॉट नहीं होनी चाहिए। तो ये करने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। तो जो एफर्ट वो कर पाते हैं वो ही आज इस परिवार का हिस्सा है। बाकी तो बहुत संख्या में आते हैं मेहमान, सुनते हैं और वापस चले जाते हैं। तो वो परिवार के सहयोगी हैं, मित्र संबंधी हैं। लेकिन बच्चा वही बनेगा जो कनेक्शन जोड़ फिर अपने ऊपर मेहनत करना शुरू करता है। ये जरूरी नहीं होता कि जहां क्वांटिटी ज्यादा होती है वही जगह राइट है। डायमंड खरीदने के लिए कितने लोग जाते हैं? डायमंड की शॉप में कभी देखा है कितने लोग होते हैं अंदर? आपको लगेगा खाली दुकान है, क्योंकि डायमंड खरीदना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन डायमंड तो डायमंड ही है। फिर जो खरीद सकते हैं वो ही उस दुकान में जाते हैं।